नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर पूरी क्वेश्चन को समाप्त करने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है किसी वृत्त का केंद्र 2a, a-7 है। यदि वृत्त बिंदु 11, -9 से होकर जाता है और उसका व्यास 10√3 इकाई है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं और स्टूडेंट उसका केंद्र लिख लेते हैं और जहाँ से बिंदु होकर जाता है उसको लिख लेते हैं। तो हमने प्रश्न के अनुसार एक वृत्त यहाँ पर बना लिया है, आप लोग देख सकते हैं, जिसका केंद्र कहा गया है स्टूडेंट ये आपका 2a, a-7 है। तो मैंने केंद्र को 2a, a-7 लिख लिया है और यहाँ से इस बिंदु से ये वृत्त बना हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है यदि वृत्त बिंदु 11, -9 से होकर जाता है और उसका व्यास यानी स्टूडेंट व्यास दिया गया है, तो मैं व्यास को लिख लेता हूँ। व्यास d = 10√3√2 इकाई आपका दिया गया है। इस प्रकार लिख लेता हूँ मैं। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको त्रिज्या के रूप में बदलूँगा, इतना मान अगर चाहूँगा, तो हमें यहाँ पर इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 10√2 बटे इसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 5√2। 5√2 ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पर ये चीज़ ए का मान निकालना है। तो किस प्रकार से निकालना है, देखिए ओ ए के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके हम मान ए का निकाल सकते हैं। तो चलिए ओ ए के बीच की दूरी, दो बिंदुओं ए ओ ए के बीच की दूरी, और ओ ए के बीच की दूरी निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे ओ ए के बीच की। तो हमने दूरी का यहाँ पर सूत्र लगा दिया है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर चलिए मान को ला करके रख देते हैं। तो इसको हमें मानना पड़ेगा x1, इसको मानना पड़ेगा y1 और इसको मानना पड़ेगा x2, इसको मानना पड़ेगा y2। अब इस मान को ला करके रख देते हैं और यहाँ पर त्रिज्या जो है ओ से लेकर ए तक का आपका दिया है स्टूडेंट 5√2। देखिए तो मैं ओ ए की जगह पे 5√2 लिख देता हूँ। 5√2, उसके बाद में स्टूडेंट बराबर में इधर ला करके मान रखते हैं। तो देखिएगा आप सभी लोग, x2 का मान स्टूडेंट आपका 11 है तो -11 कर देते हैं और x1 का मान आपका 2a है तो यहाँ पर 2a कर देते हैं। ठीक, उसके बाद प्लस में y2 का मान स्टूडेंट आपका -9 है तो यहाँ पर -9 कर देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट y2 का मान आपका देखिए कितना है, तो y2 का मान आपका a-7 है। तो a-7 यहाँ पर ये आपका हो जाएगा a-7 और स्टूडेंट इसको स्क्वायर में लिखा जाएगा इस प्रकार से। आशा करते हैं इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस प्रकार से वर्ग कर देते हैं स्टूडेंट। अब वर्ग कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 5√2 का स्क्वायर इक्वल्स, ये रूट हट जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 11 - 2a का होल स्क्वायर प्लस में उसके बाद स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 और फिर माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, +7 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये हो जाएगा हमारा 25 यानी 25 गुणे √2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 2 आ जाएगा बराबर में। अब उसके बाद इधर हो जाएगा 11 - 2a का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा स्टूडेंट -9 में से 7 को निकाला जाएगा, -9 में से 7 को निकाला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -3 और यहाँ पर बचेगा आपका माइनस ये, एक मिनट, यहाँ पर -2 बचेगा स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पर -7 दोनों -2 बचेगा और यहाँ पर माइनस ये है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट ये आपका 25 दूना 50 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में ये आपका a-b का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको उसी रूप में तोड़ना होगा आपको। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, उसके बाद +2a का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, फार्मूला में माइनस होता है यानी a² + b² - 2ab, तो -2 × 11 × 2a, इस प्रकार से लिखना होगा। और उसके बाद यही चीज़ हमारा ये भी फार्मूला लिखा हुआ है स्टूडेंट,
तो चलिए अब हम इसको भी तोड़ देते हैं उसी रूप में। अब उसके बाद जब इसको तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ प्लस है प्लस लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर खैर हालांकि माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर, मैं भी आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से जो है -2 ये भी होता तो -2 गुणे 2 और उसके बाद गुणे -a हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से ये -a हो जाएगा। अब इसको हम हल करके लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 50 इज इक्वल्स, ये 11 के रहिए में 144 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 144 आ जाएगा। उसके बाद बराबर में ये हो जाएगा 2 दूनी 4 a स्क्वायर, 1 मिनट, 11 2 दूना 4 a स्क्वायर। उसके बाद माइनस में ये हो जाएगा 2 दूनी 11 दूना 22, 22 दूना 44, तो यानी स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 44 ये, और उसके बाद ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस का a स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 4a हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4a। अब उसके बाद देखिए इसको सिस्टमेटिक हल करते हैं तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा अब मैं घात को सबसे पहले लिख लेता हूँ 4a स्क्वायर, उसके बाद स्टूडेंट 44 और 4 148 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर 1 मिनट, हमारा 11 के रही में 121 होना चाहिए था, हमने 44 लिख लिया था। तो यहाँ पर 4a स्क्वायर, उसके बाद देखिए 121 और प्लस 4 ये हमारा 125 हो जाएगा। तो अभी 125 भी लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 125। उसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पर है आपका 4a स्क्वायर और 1 स्क्वायर, ये आपका 5a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5a स्क्वायर कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो हो जाएगा आपका माइनस का 40 ये और प्लस का 40 ये, तो यहाँ से इसको घटा दिया जाएगा, प्लस का 40 ये निकल जाएगा तो माइनस का 40 ये बच जाएगा, माइनस का 40 ये स्टूडेंट यहाँ पर आपका बच जाएगा, माइनस का 40 ये। अब उसके बाद क्या करते हैं, 50 को इधर लाएंगे तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर। उसके बाद में स्टूडेंट माइनस का 40 ये को पहले लिख देता हूँ, माइनस का 40 ये, उसके बाद प्लस का 125 और ये इधर आएगा तो -50 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 हो जाता है इस प्रकार से। अब उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सिस्टमेटिक हल करते हैं तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 40 ये और 125 में से 50 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 75 आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो है प्लस का 75 आ जाएगा, प्लस का 75 इज इक्वल 0 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, पूरे समीकरण में 5 से भाग कर देते हैं, तो पूरे में 5 से भाग कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से हमने 5 से पूरे समीकरण में भाग कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 पंचे 40, यहाँ 8 आ जाएगा और 15 पचे 75, यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा इस प्रकार से। अब उसके बाद जो बचा मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा बचा a स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 8 ये, यहाँ पर माइनस का 8 ये, उसके बाद प्लस का 15 इज इक्वल्स 0 हो जाएगा। अब इसी का कर दिया जाता है इसको स्टूडेंट यहाँ पर गुणनखंड, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए किस प्रकार गुणनखंड होगा, 5 तिहाई 15 और 5 3 को जोड़ा जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो मैंने बाह्य पदों का गुणा कर लिया तो 5 तिहाई 15, तो ये हमारा गुणनखंड बन गया a स्क्वायर माइनस का 5 ये और प्लस माइनस का 3 ये, उसके बाद प्लस का 15 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 3 जोड़ने पर 8 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम a कॉमन कर लेते हैं तो अंदर a -5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर -3 कॉमन कर लेते हैं, तो -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी a माइनस का 5 बचेगा। उसके बाद बराबर 0 का है तो 0 कर लेते हैं। अब उसके बाद a -3 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और a -5 में से एक कॉमन कर लेते हैं,
बराबर में 0 हो जाता है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू को हम हल कर लेते हैं तो a माइनस 3 इज इक्वल 0 हो जाएगा तो a बराबर प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद a माइनस 5 इज इक्वल 0 हो जाएगा तो a बराबर प्लस 5 आ जाएगा। इस प्रकार से तो यहाँ पर a के 2 मान आ चुके हैं स्टूडेंट, तो आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा a बराबर स्टूडेंट आपका 5,3। तो 5,3 यही आपका आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट एक ही प्रश्न में वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग, मैंने बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश किया है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं स्टूडेंट। ये रहा प्रश्न संख्या दूसरा। इसमें कहा गया है जांच कीजिए क्या निम्नलिखित बिंदु संरेख हैं अथवा नहीं। तो संरेख होने का एक रूल होता है स्टूडेंट, मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ। जैसे संरेख होने का यही सिद्धांत होता है। तो संरेख होने का यही सिद्धांत होता है, अगर हम ऐसे रेखाखंड बना लेते हैं और उसमें तीनों बिंदुओं को लिख देते हैं। जैसे ये हो गया 1,5 और ये हो गया 2,3 और ये हो गया हमारा -2,11 -2, तो स्टूडेंट अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर दूरियों को निकाल लेते हैं और देखिए संरेख होने पर क्या होगा, यही मान हमारा बराबर होना चाहिए। तो अगर हम संरेख जब दिखाएंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, ए बी, ये जो हमारा ए बी का मान होगा, अगर हम ए बी के बराबर जब मान लिखेंगे तो ए सी प्लस बी सी या सी बी भी कह सकते हैं। तो अगर ये मान हमारा बराबर आ गया तो हमारा बिंदु संरेख माना जाएगा। एक बार ध्यान से समझिएगा फिर से। अगर हम एक रेखाखंड बना लेते हैं और उस रेखाखंड में पूरी लंबाई को, अगर हम इतनी लंबाई को और इतनी लंबाई को जोड़ देते हैं तो अगर इसके बराबर आ जाए तो हमारा बिंदु संरेख हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ए बी की दूरी निकालना होगा, ए सी की दूरी निकालना होगा और बी सी की दूरी निकालना होगा और उसके बाद इसमें ला करके जोड़ देना होगा। अगर मान बराबर आ गया तो संरेख हो जाएगा, अन्यथा संरेख नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, आप सभी लोग देखिएगा, ये हमारा ये है, बी यहाँ हमारा ये है। तो हम इस प्रकार से ऐसे रेखाखंड बना लेंगे ए बी, क्योंकि हमें समझने में आसानी होगी। तो 1,5 है और बी का हमारा स्टूडेंट -2, -11 है। इस प्रकार से इसको x1 y1 कर लेता हूँ, इसको x2 y2 कर लेता हूँ। अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ए बी के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके मान निकाल लेते हैं। तो फार्मूला आप सभी को पता होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आशा करते हैं आप सभी लोग इतनी बात समझ गए होंगे। अब लाइए इसमें हमको मान रखना है। तो ए बी इज इक्वल्स अंडर रूट में, यहाँ पर देखिए आप सभी लोग मान मैं रखता हूँ, x2 का मान आपका -2 है तो -2, उसके बाद -x1 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस स्टूडेंट y2 का मान कितना है, -11 है, -11 कर देता हूँ और उसके बाद y1 का मान कितना है, तो y1 का 5 है तो -5 कर देता हूँ और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देता हूँ। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इस हमें मिलेगा ए बी इज इक्वल्स, ये -3 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, प्लस ये -11 -5 माइनस का 16 हो जाएगा, -16 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद ए बी इज इक्वल्स अंडर रूट में 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 सोलहियम आपका हो जाएगा, 16 सोलहियम आपका 256 आ जाएगा यहाँ पर। तो 256 कर देता हूँ, 256। उसके बाद स्टूडेंट ए बी बराबर अंडर रूट में 256 प्लस 9 को जोड़ लेते हैं तो 265 हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद ए बी बराबर 265 का वर्गमूल करेंगे आप सभी लोग तो ये हो जाए स्टूडेंट, इसका वर्गमूल होगा भी नहीं, ये भी हो सकता है इसका वर्गमूल नहीं आएगा। तो जब वर्गमूल नहीं हो तो ऐसे रहने देते हैं, इसको 265 करके मैं लिख देता हूँ। अब उसके बाद ए बी हमारा निकल गया। अब हम दूसरा मान निकालते हैं। अब ए सी निकालते हैं, ए और सी का मान निकालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट ए और सी का मान निकालते हैं। तो फिर हम ऐसे रेखाखंड बना लेंगे, ये सी और ए का निर्देशांक हमारा 1,5 है, इसको लिख देता हूँ और सी का निर्देशांक हमारा 2,3 है, इस प्रकार लिख देता हूँ। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो ए सी बराबर अंडर रूट में ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
अब इसमें मान को ला करके रखेंगे तो ए सी इज इक्वल्स अंडर रूट में आपका हो जाएगा x2 का मान 2 है माइनस x1 का मान आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका 3 है माइनस y1 का मान आपका 5 है। तो यहाँ पर 5 कर देते हैं। तो ऐसी बराबर यहाँ पर स्टूडेंट 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ऐसी बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो उसके बाद ऐसी बराबर या अंडर रूट में 4 1 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी ऐसी की वैल्यू आ जाती है। अब एसी का निकल गया तो अब आपको इसी प्रकार स्टूडेंट बीसी का भी निकालना है, बीसी या सी भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार अब हम लोग बीसी का भी निकाल लेते हैं। तो बीसी के बीच की दूरी इस प्रकार निकालेंगे फार्मूला लगा के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा लग जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर बी और सी के निर्देशांक जो दिए गए हैं इस प्रकार लिख लीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर सी है और ये बी है, तो निर्देशांक आपके कितने हैं, सी के आपके 2,3 हैं और उसके बाद बी के आपके -2,11 हैं, -2, -11 है। इस प्रकार से इसको x1 y1 कर देता हूँ, इसको x2 y2 मान लेता हूँ इस प्रकार से। अब लाइए इसमें मान रखते हैं तो बी सी बराबर स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका x2 का मान आपको ला कर रखना है -2 है, -2 माइनस x1 का मान आपका स्टूडेंट 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस y2 का मान आपका स्टूडेंट -11 है और y1 का मान आपका 3 है। इस प्रकार से मैंने मान ला करके इसमें रख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देता हूँ, तो बी सी इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3, ये माइनस का 14 हो जाएगा, -14 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बी सी इज इक्वल आ जाएगा आप सभी का यहाँ 4 चौके 16 हो जाएगा प्लस 14 चौदहियम आपका 196 हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल्स आपका अंडर रूट में 16 और 196 को जोड़ लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 212। इस प्रकार से 212 कर लेता हूँ मैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारा देखिए बी सी का मान इतना प्राप्त हो गया और बाकी ए बी और ए सी का यहाँ से निकल ही चुका है। अब लाइए इसमें हम मान रखते हैं तो देखते हैं प्राप्त होता है कि नहीं। तो फार्मूला हमारा क्या था संरेख होने के लिए, ए बी इज इक्वल ए सी प्लस बी सी, तो ए सी प्लस बी सी। अब इसमें मान ए बी का मान हमारा देखिए कितना आया है, अंडर रूट में 265 आया है, 265। उसके बाद बराबर में ए सी का मान आपका कितना आया है स्टूडेंट, ए सी का मान आपका कितना है देखिए आप लोग, यहाँ पर कितना है ए सी का मान, अंडर रूट में 5 है, तो यहाँ पर अंडर रूट में 5 कर देता हूँ। उसके बाद प्लस बी सी का मान कितना है, अंडर रूट में 212 है, तो 212 कर देता हूँ। अब इसको जोड़ देना। तो स्टूडेंट ये वैल्यू हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये बिंदु संरेख नहीं होगा, यही प्रश्न इस प्रश्न का हल हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। और इस प्रश्न में स्टूडेंट 3 प्रश्न दिए गए हैं, मैं आपको बुक्स में दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देखिए प्रश्न संख्या 12 में 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो इसी के आधार पे आपको तीनों मान के हल कर लेना है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग हल कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 है स्टूडेंट, इस प्रश्न में कहा गया है क्या बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि संरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए कि स्टूडेंट क्या ए बी बराबर 2/9 ए सी हो सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं और उस पर तीनों निर्देशांक को लिख लेते हैं। तो हमारा दोनों मान बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं कि ए बी इज इक्वल्स हमको क्या लाना है, 2/9 और ए सी, ये चीज़ हमें बराबर हो जाना चाहिए। अगर संरेख होगा तो ये चीज़ हमारा बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ए बी का मान निकालना है और उसके बाद ए सी का मान निकालना है। तो ए बी हमारा ए रेखाखंड है तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। उसके बाद सी हमारा ये है तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो देखिए ए बी का निकालेंगे तो हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए निकालते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी इज इक्वल्स फार्मूला लगा देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब इसमें मान को ला करके रख देते हैं, तो ए बी इज इक्वल्स अंडर रूट में x2 का मान कितना है आप सभी लोग बताएंगे। x2 का मान यहाँ पर -4 है, तो -4। उसके बाद -x1 का मान कितना है, -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा इस प्रकार। उसके बाद प्लस y2 का मान 6 है, माइनस y1 का मान आपका 10 है, तो 10 कर लेते हैं इस प्रकार, स्क्वायर लगा देते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स यहाँ पर आ जाएगा आपका अंडर रूट में 4 में से 6 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, उसके बाद स्टूडेंट 10 में से 6 को निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर। उसके बाद ए बी इज इक्वल्स यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, उसके बाद प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। उसके बाद ए बी इज इक्वल्स यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में 16 और 4 20 हो जाएगा स्टूडेंट। और 20 को मैं लिख सकता हूँ रूट में स्टूडेंट, आप सभी लोग को पता होगा 2√5 लिखा जा सकता है। तो ए बी इज इक्वल्स मैं लिख सकता हूँ 2√5। ये हमारा ए बी का मान आ चुका है। अब हम ए सी का मान भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ए सी का मान निकाल लेते हैं, तो ए सी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें मान को ला करके रखना है, तो देखिए ये आपका ये है, सी आपका ये है, तो x1 y1 ये है, तो x2 y2 यहाँ पर हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल्स अंडर रूट में x2 का मान कितना है आप सभी का, x2 का मान आपका 3 है, माइनस x1 का मान -6, तो +6 हो जाएगा, स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस y2 का मान कितना है आप सभी का, -8 है, -8 हो जाएगा। और y1 का आपका देखिए y2 का -8 है, और y1 का आपका स्टूडेंट 10 है, तो यहाँ पर -10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए सी इज इक्वल्स 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर प्लस -8 -10, ये हो जाएगा -18 और इसका स्क्वायर। तो इसके बाद ए सी इज इक्वल्स यहाँ से आ जाएगा 9 9 81 प्लस 18 अट्ठाईम आपका जो हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 324। उसके बाद यहाँ पर ए सी इज इक्वल्स इसको जोड़ लिया जाएगा, तो 81 प्लस 324 जोड़ेंगे तो 405 हो जाएगा। और 405 को मैं लिख सकता हूँ 9√5, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब हमें देखिए दोनों तरफ का मान बराबर लेकर आना है, तो यहाँ से जो दिया गया है मैं इसको लिख लेता हूँ, ए बी बराबर ए बी इज इक्वल्स 2/9 अंडर रूट में नहीं, ए सी आपका है यहाँ पर, ए सी है तो ए सी लिख देता हूँ। अब ला करके मान रखता हूँ, तो ए बी का मान 2√5 है। उसके बाद बराबर में यहाँ पर स्टूडेंट 9/2 और ए सी का मान आपका 9√5 आया है। अब यहाँ से स्टूडेंट 2/9 है, यहाँ पर स्टूडेंट 2/9 है, 2/9। तो यहाँ से ये आपका 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√5 इज इक्वल्स, यहाँ पर 2√5 हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये संरेख है स्टूडेंट। तो संरेख होने पर ये चीज़ बराबर आ जाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये प्रश्न संख्या 14 है स्टूडेंट। इस प्रश्न में कहा गया है, क्या बिंदु ए 3,1 और बी बिंदु 12, -2 और सी बिंदु 0,2 है, एक त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते हैं। तो स्टूडेंट त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ हम कब स्टूडेंट साबित कर सकते हैं, जब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। तो उसके लिए हमने आप सभी को एक फार्मूला बताया था स्टूडेंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं आप लोग को फिर रिपीट कर देता हूं, अगर आप लोगों ने उस फार्मूले का अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो लीजिए, आप सभी लोग उस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरे फार्मूले हैं इस चैप्टर में जो लागू हो रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 आ गया स्टूडेंट, तो यानी कि त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं, नहीं तो त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते हैं। अब यही फार्मूला हम लोग लागू करेंगे। तो चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज के निर्देशांकों को लिख लिया है, ए बी सी, इस प्रकार से हमने लिख लिया है। अब इसको हम मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लिया है स्टूडेंट, देख सकते हैं।
होता है 1/2 एक्स वाई टू माइनस वाई थ्री, और उसके बाद प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, और प्लस एक्स थ्री होता है वाई वन माइनस वाई टू। अब इसमें हम मान को ला करके रखना है, तो किस प्रकार से मान लेना है देखिए, इसको एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू, और उसके बाद इसको एक्स थ्री वाई थ्री मान लेना है। अब इस मान को ला करके इसमें रख देना है, तो चलिए मान को रख देते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से रखते हैं 1/2, और बड़े कोष्टक में आपका मान जितना है रखना पड़ेगा। x1 का मान देखिए कितना है, 3 है तो 3 रख देते हैं। y2 का मान देख लीजिए कितना है, तो माइनस का 2 है तो -2 रख देते हैं। उसके बाद माइनस y3 का मान कितना है, तो y3 का मान 2 है तो यहाँ 2 कर देता हूँ। प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान 0 है तो यहाँ पर 0 कर देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में y3 का मान कितना है स्टूडेंट, तो y3 का मान एक मिनट सॉरी, x2 का मान यहाँ पर रखना है स्टूडेंट। प्लस में x2 है तो x2 का मान आपका 12 है, तो यहाँ पर 12 रखना पड़ेगा, 12 है। उसके बाद ब्रैकेट में y3 कितना है, y3 2 है, माइनस y1 कितना है, 1 है तो 1 रख देता हूँ। प्लस x3 कितना है, तो स्टूडेंट x3 आपका 0 है तो यहाँ पर 0 कर देता हूँ। एक मिनट पहले प्लस लगा दीजिएगा, 0 कर देता हूँ। उसके बाद y1 कितना है आपका, तो y1 1 है। उसके बाद माइनस y2 कितना है आपका, तो y2 -2 तो +2 हो जाएगा। इस प्रकार से y2 -2 है तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट इनक्लोज कर दीजिएगा। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं हम सभी लोग, तो 1/2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका देखिए -2 -2 माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 12 गुणे स्टूडेंट 2 में से 1 घटाएंगे आप सभी लोग 2 में से 1 घटाएंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस उसके बाद यहाँ पर 0 है तो जो 0 गुणे 2 और 1 3 हो जाएगा। उसके बाद अब आगे बढ़ाते हैं हम सभी लोग यहाँ पर, तो 1/2। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 का गुणा 4 में होगा तो 4 तिहाई 12, और वो भी माइनस का 12 हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस का 12 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 12 एक अन्य प्लस 12 हो जाएगा, और ये पूरा आपका 0 हो गया, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए -12 और प्लस का 12 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और गुणे यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 0 में इससे गुणा होगा तो ये भी पूरा 0 हो गया। तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा देखिए क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा पूरा स्टूडेंट, हमने यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ये फार्मूला लिख रखा था, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हमारा पूरा 0 आ गया है। तो अब हम लास्ट में यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लास्ट में आपको ये बातें लिख देना है कि सत्य है क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है। तो आपका जो प्रश्न में कह रहा था हमने वो सिद्ध कर दिया। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, इस प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज किस प्रकार के हैं। तो इस प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए हैं, मैं आप सभी को दिखा देता हूं एक बार प्रश्न, और स्टूडेंट मैं एक प्रश्न आपको हल करके बता देता हूं, उसी के आधार पे आप दोनों प्रश्न हल कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न संख्या 15, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो मैं एक आपको बता देता हूँ, दूसरा आप उसी के आधार पर हल कर लीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम सभी लोग। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न को एक ऐसे इस प्रकार से एक रेखाखंड बना के हल कर लेना है, या एक त्रिभुज ही बनाकर हल कर लेना है। आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार से हल कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना देते हैं, आप सभी लोगों को एक तरीका बता देते हैं हल करने के लिए। ये त्रिभुज मान लेते हैं ABC, और इस बिंदु को मान लेते हैं ये, और इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। अब यहाँ पर तीनों का निर्देशांक लिख देता हूँ। A का है -5, 6, उसके बाद B का है -4, -2, -4, -2, उसके बाद C का है 7, 5। इस प्रकार से ये निर्देशांक आपके दिए गए हैं। अब आपको किस प्रकार से इसको हल करना है देखिए सभी आप लोग, अगर AB का मान निकालते हैं और BC का मान निकालते हैं और AC का मान निकालते हैं, अगर इन तीनों का मान बराबर हो गया तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और अगर 2 का मान बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, अगर एक भी बराबर नहीं हुआ तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आप पूरी बात समझ गए हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए।
अगर तीनों भुजा का मान बराबर आ गया तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, अगर 2 का बराबर आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी समद्विबाहु जिसको कह सकते हैं। और अगर स्टूडेंट एक भी बराबर नहीं आया तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके हल करते हैं। तो सबसे पहले ए बी भुजा का मान निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ए बी लिख करके हम निकाल देते हैं। ए का मान कितना है आप सभी का, -5, 6 और बी का मान -4, 2 है। इसको x1 y1 और उसके बाद इसको x2 y2 मान लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं। तो ए बी बराबर अंडर रूट में फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें मान को ला करके रख देना है। तो ए बी इज इक्वल्स आ जाएगा आपका अंडर रूट में, देखिए x2 का मान आपका -4 है, -4 और उसके बाद माइनस x1 का मान आपका -5 है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका देखिए 2 है, माइनस y1 का मान आपका 6 है तो यहाँ पर 6 कर देते हैं, स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद ए बी इज इक्वल्स अंडर रूट में देखिए -5 और -4 माइनस का 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस 6 में से 2 निकालेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ए बी बराबर आ जाएगा स्टूडेंट -9, 9 9 81 हो जाएगा प्लस 4 चौके 16 आ जाएगा। उसके बाद ए बी बराबर स्टूडेंट 81 और 16 अगर आप इसको जोड़ लेते हैं तो 6 1 7 और उसके बाद 8 और 1 9, 6 1 7 और 8 1 9 इतना आपका आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी मान रखने में गलती हुई है। देखिए x2 ये आपका ये है और ये आपका b है। तो ए का 5, 6 है, -5, 6 और बी का -4, -2 है। यहाँ पर -2 है स्टूडेंट, ये आपका -2 है। तो मान रखने में हम लोगों ने गलती की थी, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर -2 है, देख सकते हैं। अब इसमें मान ला करके पुनः रखते हैं। तो x2 का मान देखिए, x2 का मान आपका कितना है, -4 है। तो x2 का मान -4 रख देते हैं और उसके बाद x1 का मान आपका -5 है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर +5 में से -4 निकल जाएगा तो यहाँ पर स्टूडेंट +1 आ जाएगा, +1 और +1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद y2 का मान कितना है, y2 का मान -2 है तो यहाँ पर -2 लगाएंगे और उसके बाद y1 का 6 है तो -6 कर देंगे तो यहाँ पर -6 -2 -8 हो जाएगा। इस प्रकार से -8 आ जाएगा यहाँ पर। तो ए भी बराबर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, उसके बाद +8 टाइम 64 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 64 प्राप्त हो जाता है और 64 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 65 आ जाएगा। तो इस प्रकार ए बी का मान आपका 65 आ चुका है। अब इसी प्रकार आपको बी सी भी निकाल लेना है। तो चलिए अब हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। तो ऐसे निर्देशांक को लिख लेना है बी और सी। तो बी आपका -4, -2 है। उसके बाद सी आपका 7, 5 है। तो 7, 5 लिख देता हूँ। इसके बाद इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेता हूँ। फिर बी सी बराबर दूरी का सूत्र लगा देते हूँ। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो बी सी बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x2 का मान कितना है आप सभी का 7 है, माइनस x1 का कितना है आप सभी का, देखिए x2 का मान आपका 7 है माइनस x1 का मान आपका 4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट प्लस y2 का मान कितना है, देखिए आप सभी लोग y2 का मान 5 है माइनस y1 का मान कितना है, -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर देता हूँ। उसके बाद बी सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। उसके बाद +5 और 2 7 ये भी हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। उसके बाद बी सी बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 11 ग्रही में 144 प्लस 7 7 49 हो जाएगा इस प्रकार से। तो बी सी इज इक्वल्स अगर आप 144 और 49 को जोड़ लेते हैं तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी स्टूडेंट 1 मिनट 7 4 11, तो स्टूडेंट 11 ग्रही में 121 होता है। हम कई बार ऐसा गलती कर चुके हैं, तो 121 होता है, यहाँ से 121 कर लीजिएगा। अब अगर 121 को और 49 को आप जोड़ लेते हैं तो आपका आ जाएगा 170। तो अंडर रूट में 170 आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाता है आप सभी का बी सी का मान। उसके बाद अब हम अगली वैल्यू निकालते हैं। 1 मिनट 7 4 11, तो स्टूडेंट 11 ग्रही में 121 होता है। हम कई बार ऐसा गलती कर चुके हैं, तो 121 को और 49 को आप जोड़ लेते हैं तो आपका आ जाएगा 170। तो अंडर रूट में 170 आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाता है आप सभी का बी सी का मान। उसके बाद अब हम अगली वैल्यू निकालते हैं।
तो अगली वैल्यू हम निकालेंगे स्टूडेंट, त्रिभुज से देकर के AC का निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर AC निकाल लेते हैं। AC इज इक्वल्स अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाता है। तो AC इज इक्वल्स अंडर रूट में, अब AC का मान आपका देखिए ये है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, और AC है। तो A का मान कितना है आपका -5, 6 है, और C का मान आपका स्टूडेंट जो है 7, 5 है, 7, 5 कर देता हूँ। तो ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, और ये आपका x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर ला कर के मान को रखते हैं। तो x2 का मान हमारा कितना है, x2 का मान हमारा देखिए 7 है, तो 7 रख देता हूँ, माइनस x1 का मान आपका कितना है, -5 है, तो -5 तो +5 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, 7 है, माइनस 1 मिनट, y2 का मान 5 है, y2 का मान 5 है, उसके बाद माइनस y1 का मान आपका 6 है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने स्टूडेंट इसमें वैल्यू को ला करके रख दिया है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो AC इज इक्वल्स हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 को जाएंगे, -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद AC बराबर आ जाएगा स्टूडेंट 12 रही में 144, 144, उसके बाद में स्टूडेंट प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, और 12 में 144, तो AC बराबर आ जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट में 145। इस प्रकार से स्टूडेंट देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर हमारा देखिए AB का मान अंडर रूट में 65 है, और BC का मान अंडर रूट में 170 है, और AC का मान अंडर रूट में 145 है। तो हमारा स्टूडेंट यहाँ पर ना तो AB बराबर है BC के, और ना तो BC बराबर है AC के, यानी एक भी वैल्यू हमारे आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि दिए गए शीर्ष त्रिभुज के जो है शीर्ष नहीं है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि ये किस टाइप्स का त्रिभुज है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज बना रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा एक तरफ का भाग, और ये रहा दूसरे तरफ का हल। तो स्टूडेंट इस आधार पे आप दूसरा प्रश्न हल कर सकते हैं। इसका जो है प्रश्न संख्या 15 का दूसरा प्रश्न इसी आधार पे आपको हल कर लेना है, ऐसे ही मान करके हल कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।